अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एंड आप सबको पता ही है कि अब आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट्स का SCQ भी है और स्पीकर स्टेशन भी है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली फार्माकोलॉजी का LO नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं। GIT मॉड्यूल में इसका जो इंक्लूडेड है वो है एंटी डायरियल ड्रग्स। ये मैंने मेडिकनेटिक की बुक ली हुई है बिकॉज उसके ऊपर रेफरेंस बुक से ही लिखा होता है और सारी चीज़ें बहुत प्रिसाइज करके लिखी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि माइनर्स के लिए अगर आप लोग ये बुक यूज़ करोगे तो इनफ होगी। बिकॉज एक ऐसी क्यों आना है और आप लोगों को बेसिक जो है वो LO के रिलेटेड ही चीज़ें पता होनी चाहिए ना, तो मुझे लगा कि रेफरेंस बुक तो आपसे अभी नहीं होगी तो हम ये बुक यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इस पर भी रेफरेंस बुक से ही लिया गया हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि कोई और बुक से करें या और बुक हम लेक्चर्स के लिए यूज़ करें तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहें तो यू आर वेलकम। एंड कोई भी सजेशंस हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बुक से नहीं किसी और बुक से कराया जाए, आपकी रेफरेंस बुक से ही कराया जाए, बट मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ से आप लोगों से कवर होगा। अब फार्माकोलॉजी का जो आपका टॉपिक है वो है एंटी डायरियल ड्रग्स। अब सबसे पहले हम डायरिया की बात करते हैं। डायरिया में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, या GIT की मोटिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है हमारे पास, या जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अब अगर हमने डायरिया को ट्रीट करना है तो हमारे पास दो वेज़ हैं, या हम GIT की मोटिलिटी जो कि डायरिया में इंक्रीज़ हो गई है उसको डिक्रीज़ करते हैं, या हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होते हैं और पहला LO भी यही है कि क्लासीफाई एंटी डायरियल ड्रग्स। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 टाइप ऑफ ड्रग्स आते हैं। ठीक है, एक एंटी मोबिलिटी एजेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास वाइल्ड साइट्स बाइंडिंग होते हैं यानी कॉन्जुगेटिव कंपाउंड्स होते हैं, कुछ हमारे पास नॉन स्पेसिफिक स्मेटोस्टेटिन होते हैं और हमारे पास ऐसे एजेंट्स होते हैं जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसपोर्ट को ही मॉडिफाई कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटी मोबिलिटी एजेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास GIT की मोटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है ना, तो हमने इसको डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास एंटी मोबिलिटी एजेंट्स होंगे। अब एंटी मोबिलिटी एजेंट्स में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स आ जाते हैं, इनको हम लोग ओपियोइड एजेंट्स कहते हैं। इसमें हमारे पास लेप्रामाइड और डायफिनोक्सिलेट आ जाता है। ठीक है, अब ये जो दोनों हमारे पास एंटी मोबिलिटी एजेंट्स होते हैं ना, ये एनालॉग होते हैं एक ड्रग के मैप्रिडजीन के। अब हम इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाती है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं। अब जो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन है वो तो बेसिकली हमारे पास GIT से होगी, या रिस्पिरेटरी सिस्टम से हो रही होगी, या कुटेनियस सिस्टम से होगी। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास साइटोक्रोम P450 एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, या हमारे पास अदर एंजाइम जैसे हमारे पास UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज इसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, ताकि जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनके रिसेप्टर्स होते हैं ना, ड्रग्स एंटी मोबिलिटी रिसेप्टर्स, उनको ये एक्टिवेट कर सकें। हमारे पास जो ड्रग्स हैं ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो लेप्रोमाइड होता है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, ये एक्सेप्शन आ जाती है। अब जो हमारे पास ये ड्रग्स हैं ना ओपियोइड्स, ये हमारे पास लिपोफिलिक होते हैं और ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को भी बहुत जल्दी क्रॉस कर जाते हैं और स्ट्रॉन्गली क्रॉस करते हैं। अब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इसकी जो एक्सक्रीशन है वो किडनी के थ्रू होती है, लेकिन इसमें हमारे पास मेथाडोन की एक्सेप्शन है जो हमारे पास बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होता है। अब जो पेशेंट्स होते हैं ना जिनमें लीवर या रीनल डिसफंक्शन होता है, तो उनकी जो ड्रग क्लियरेंस होती है ना वो अल्टर हो जाती है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व्स की इनहिबिशन कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। डायग्राम पे तो मत जाइएगा, वो तो बहुत ही ख़राब है। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास, अगर हम इसको कंसीडर करें कि ये हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से ऊपर ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब ये ड्रग्स जो है ना हमारे पास, ये प्री सिनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व्स की क्या करती हैं, इनहिबिशन करती हैं। अब यहाँ से हमारे पास एसिटाइल कोलिन ने रिलीज़ होना होता है। ये क्या करती हैं, एसिटाइल कोलिन के को रिलीज़ नहीं होने देती, उसकी सिक्रीशन को हमारे पास क्या कर देती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्री सिनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व्स होती हैं ना, ये हमारे पास गट के इंटेरिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंस होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, अगर एसिटाइल कोलिन डिक्रीज़ हो रहा है तो जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स है ना, जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं वो डिक्रीज़ कर देती हैं। हमारे पास हो तो यही रहा होता है ना कि ये हमारे पास ऐसे 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 वेव आ रही होती है, ऐसे GIT ट्रैक में मोटिलिटी होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन है,
ये तो कंट्रैक्ट कर गिना है और यहाँ पे ये रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करेंगे, पेरिस्टाल्टिक वेव्स को डिक्रीज़ कर देंगे क्योंकि एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ है वो कम हो गया। अब हमारे पास ये जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स है ना, इनकी हमारे पास इनहिबिशन हो जाएगी और मोटिलिटी जो GIT टैग की है वो हमारे पास इनहिबिट हो जाएगी। अब बेसिकली इन्होंने किया क्या है, इन्होंने जो प्री साइनेप्टिक इन ड्रग्स ने जो प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व्स थी ना हमारे पास एंटेरिक नर्वस सिस्टम ऑफ गट में, उनको इन्होंने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, जिससे हमारे पास क्या हुआ कि पेरिस्टाल्टिक वेव्स डिक्रीज़ कर गई। अब हम देखें तो ये देखो, ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये हमारे पास अब जब पेरिस्टाल्टिक वेव्स डिक्रीज़ की तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी हमारे पास डिक्रीज़ कर गई और हमारे पास डायरिया ट्रीट हो गया, क्योंकि हमने बेसिकली मोटिलिटी को ही कम करना था ना, तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ कम हुआ, मोटिलिटी कम हुई और हमारे पास फर्स्ट एम तो हमारा अचीव हो गया ना कि ये एंटी मोबिलिटी एजेंट है। अब अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास टीटोरिया आ जाता है, ये हमारे पास फैट होते हैं स्टूल्स में, न्योजिया आ गया, एब्डोमिनल पेन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब जो हमारे पास ये ड्रग्स हैं ना, इनके कुछ एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन हम क्योंकि इनको एज अ एंटी डायरियल ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, उतनी ही हम उसकी डोज ले रहे हैं, तो ये जो इनके एनाल्जेसिक इफेक्ट होंगे ना वो हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको एज अ एंटी डायरियल ड्रग यूज़ कर रहे हैं। अब इन ड्रग्स के हमारे पास कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। अभी हमारे पास मेगा कोलोन भी काज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मेगा मीन लार्ज एंड कोलोन मीन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो इसमें हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन है ना, उसकी हमारे पास डायलेटेशन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वो डायलेट कर जाता है, तो इसीलिए हम इसको यंग चिल्ड्रन और ऐसे पेशेंट मतलब सीवियर कोलाइटिस वाले पेशेंट्स में भी हम इन ड्रग्स को यूज़ नहीं करते। अब नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, उसमें हमारे पास ऐसे एजेंट्स आएंगे जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की ट्रांसपोर्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया वो ऐसे ड्रग्स थे जो हमारे पास मोबिलिटी ऑफ GIT ट्रैक को डिक्रीज़ कर देते थे। और अगर आप लोग कुछ भी सजेशन देना चाहें, कोई भी वीडियो में आप लोगों को लगे कि ये चीज़ करेक्ट नहीं या कोई भी मिस्टेक हो गई हो बनाते हुए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि बाकी सबकी भी करेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।